दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे में। रातें यहाँ शांत रहती थीं, मगर उस रात वो शांति चीखों में बदल गई। संध्या, उसका पति महेश और उनके दो मासूम बच्चे आरव और सुनैना। आरव 7 साल का, सुनैना 5 की। छोटा सा घर था, मगर उसमें हंसी रहती थी। आरव, दूध पी लिया? हाँ माँ, पर मुझे खेलना है। रात हो गई है बेटा, कल स्कूल भी जाना है। ऐसा ही एक साधारण दिन था, मगर उस रात हवाओं में अजीब सरसराहट थी। महेश बाहर गया हुआ था, संध्या बर्तन समेट रही थी, बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक चीख और फिर धुआं। माँ, धुआं क्यों आ रहा है? सुनैना चिल्लाई। संध्या दौड़ी, देखा तो रसोई में आग लगी थी। शायद मिट्टी का तेल गिरा था, शायद लापरवाही, या शायद कोई साजिश। संध्या बच्चों को गोद में उठाकर चीखी, जल्दी बाहर चलो, महेश, महेश। मगर महेश कहीं नहीं था। धुआं घर में भर रहा था, खिड़कियां जैसे बाहर से बंद कर दी गई हों। आरव रो पड़ा, माँ, डर लग रहा है। सुनैना खांसते हुए बोली, माँ, सांस नहीं ले पा रही। संध्या ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बाहर से आवाजें आ रही थीं, पानी लाओ, बचाओ। मगर तब तक आग भड़क चुकी थी। किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ा। संध्या ने बच्चों को बाहर फेंकने का फैसला किया। अंदर रुकना मतलब मौत था। आरव, पहले तुम। आरव गिरा, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। फिर सुनैना। अब संध्या की बारी थी, मगर छत का हिस्सा गिर पड़ा और वो फंस गई। मां, बच्चे चीखते रहे। लोगों ने उन्हें अलग कर दिया। बच्चों को सुरक्षित ले चलो। उसी वक्त महेश लौटा। उसने धुआं और भीड़ देखी। अंदर उसकी बीवी फंसी थी। बच्चों को लोग अलग अलग दिशा में ले गए। अफरा तफरी में चारों बिछड़ गए। संध्या गंभीर जल गई और बेहोश हो गई। बच्चे कहीं खो गए। महेश को भीड़ ने पकड़ा, मगर वो भी बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो घर राख हो चुका था। एक परिवार जो कल तक साथ था, अब 4 दिशाओं में बिखर चुका था। सोचिए दोस्तों, एक रात, एक आग और पूरी जिंदगी बदल गई। आरव और सुनैना अनजान हाथों में पड़े। संध्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बताया गया बच्चे मर गए। महेश को लगा उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। साल बीते। संध्या भीख मांगकर जीने लगी। महेश शराब में डूब गया और बच्चे किसी अनाथालय की फाइलों में गुम हो गए। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तकदीर के खेल में हमेशा एक अगला मोड़ होता है। वो मोड़ आने वाला था, और वो भी तब जब दोनों बच्चे बड़े होकर ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, पहली रात के बाद सब कुछ बदल गया था। आग ने सिर्फ दीवारें नहीं, उस परिवार के सपने भी जला दिए थे। संध्या अस्पताल में लेटी थी, चेहरा जला हुआ, हाथ पट्टियों में। आंख खुलते ही उसने चीख कर कहा, बच्चे, कहाँ हैं मेरे बच्चे? नर्स ने नजरें झुका लीं। माफ करना बहन जी, हमें कोई बच्चा नहीं मिला। संध्या का दिल बैठ गया। सब कह रहे थे आग ने सब निगल लिया। उधर महेश शराब में डूबा, पुलिस के सामने बयान दे रहा था, मुझे नहीं पता आग कैसे लगी, मैंने सब खो दिया, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। पुलिस ने केस बंद कर दिया। शायद गैस सिलेंडर लीक हुआ होगा, मगर सच्चाई किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। आरव और सुनैना, 2 मासूम, जिन्हें भीड़ ने अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। आरव को किसी ने अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया। वो कहता रहा, मेरी माँ आएगी, मेरी बहन कहाँ है? मगर वहां किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे नया नाम दे दिया गया, आर्यन। उधर सुनैना को एक बूढ़ी औरत उठा ले गई। वो बोली, बेटी, तू अब मेरी पोती है, तेरे माँ बाप अब नहीं रहे। 5 साल की बच्ची जो माँ की गोद में सोती थी, अब फटी चादर में रो रो कर नींद पाती। साल गुजरते गए। आर्यन पढ़ाई में तेज था। उसके दिल में हमेशा ये टीस थी, मेरे घर वाले कहीं ना कहीं जिंदा हैं। सुनैना भी बड़ी हो रही थी, मगर उसके मन में सवाल था, क्यों माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया? एक दिन अफसर अनाथालय पहुंचे। उन्होंने कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए चुना। आर्यन उनमें शामिल था। ये तुम्हारा नया जीवन हो सकता है। वो मुस्कुराया, मगर दिल में खालीपन वहीं रहा। उधर सुनैना झोपड़ी में पल रही थी। बूढ़ी औरत अब बीमार पड़ चुकी थी। सुनैना ने छोटी उम्र में मजदूरी शुरू कर दी। झाड़ू, बर्तन, खाना, जो मिला वही किया। रात को आसमान देखकर वो कहती, माँ, अगर तुम हो तो एक बार गले लगा लो। मुझे याद है तुम्हारे हाथ जल गए थे, तुमने मुझे खिड़की से धक्का दिया था। क्यों?
दोनों भाई बहन के बीच बस एक समान बात थी, वो रात, वो आग और वो चीखें। समय ने करवट बदली। आर्यन पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई। उसने ठान लिया, मैं पुलिस अफसर बनूंगा, ताकि किसी और की जिंदगी में वैसी आग न लगे जैसी मेरी लगी। सुनैना को एक एनजीओ ने पढ़ने का मौका दिया। वहां उसकी मेहनत देख सब हैरान रह गए। वो भी सोचती, मैं कमजोर नहीं रहूंगी, मैं बड़ी बनूंगी, ताकि अपनी मां को खोज सकूं। मगर तकदीर का खेल अभी बाकी था। एक तूफानी रात, जब सुनैना स्टेशन पर सामान उठा रही थी, सामने से ट्रेन आई और भीड़ में एक आदमी गिरा। वो आदमी था महेश। हाँ, वही महेश जो शराब में अपनी जिंदगी डुबो चुका था। सुनैना दौड़ी, बाबा उठिए। उसने देखा मगर पहचाना नहीं। बस बोला, बेटी, पानी। उसे क्या पता, ये उसकी अपनी बेटी थी। इधर आर्यन पुलिस ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। पहली पोस्टिंग मिली उसी जिले में जहां उसका बचपन राख हुआ था। सोचिए दोस्तों, तकदीर कैसे खिलती है। एक तरफ बेटा अफसर बनकर लौट रहा था, दूसरी तरफ बेटी मजदूरी छोड़ समाज सेवा में कदम रख रही थी। और मां, वो उसी शहर के कोने में भीख मांग रही थी। संध्या की हालत और बिगड़ चुकी थी। चेहरे के दाग, हाथों की कमजोरी, आंखों में आखिरी उम्मीद। वो हर मंदिर जाकर यही कहती, भगवान, मेरे बच्चे लौटा दे। क्या तकदीर सच में उन्हें मिलवाएगी या फिर सब यूं ही चलता रहेगा? दोस्तों, यही है इस कहानी का अगला मोड़। दोस्तों, किस्मत ने जैसे खेल खेलना तय कर लिया था। बरसों से बिछड़े रिश्ते एक ही शहर में सांस ले रहे थे, मगर अनजाने थे। जहां पहली बार भाई बहन की राहें टकराती हैं और मां की दुआओं को पहली किरण मिलने लगती है। सुनैना उस दिन एनजीओ के दफ्तर में सफाई कर रही थी, तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी आई। सब लोग तैयार हो जाएं, आज जिला पुलिस विभाग से एक अफसर आ रहा है। सुनैना ने खिड़की से झांका और देखा, एक ऊंची कद काठी वाला, सीधी चाल से चलता जवान, काली वर्दी, चमकता बैज। वो था आर्यन। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली। सुनैना ने सोचा, कहीं देखा है इस चेहरे को, आंखें जानी पहचानी है। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। मीटिंग में आर्यन ने कहा, हमारा विभाग बाल तस्करी और खोए बच्चों की फाइलें फिर से खोलेगा। जो भी बच्चा बिछड़ा है, हम उसे परिवार तक पहुंचाएंगे। सुनैना का दिल धक से रह गया। क्या सच में कोई मुझे मेरे अपने से मिला सकता है? मीटिंग खत्म हुई। जब आर्यन जाने लगा, सुनैना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सर, अगर बचपन में कोई बिछड़ जाए तो क्या आप सच में ढूंढ सकते हैं? आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, धीरे से बोला, हर कहानी का अंत मिल सकता है, अगर धागे अभी भी बचे हों। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां थी, मेरा भाई भी। आग लगी थी, मैं बच गई, पर सब बिछड़ गए। आर्यन के दिल में जैसे पुराना घाव फिर हिल गया। उसने पूछा, कहां? कौन सा इलाका? सुनैना ने वही जगह, वही साल बताया। आर्यन के कानों में घंटियां बज उठीं। क्या ये वही हो सकती है? क्या ये मेरी बहन है? वो चुप रहा और बस कहा, हमारी टीम आपकी फाइल देखेगी, आपको बुलाएंगे। सुनैना ने कांपते हाथ से उसका हाथ थामा। धन्यवाद सर। उसकी हथेली में वही मासूमियत थी जो कभी आर्यन को अपनी बहन की हथेली में महसूस होती थी। दोस्तों, खून के रिश्ते भले बिछड़ जाएं, एहसास कभी नहीं मरता। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसने पुरानी फाइलें निकाली। एक तस्वीर हाथ आई, संध्या और उसके दोनों बच्चे। शीशे में अपना चेहरा देखा और फुसफुसाया। मां की आंखें भी ऐसी थीं। वहीं दूसरी ओर सुनैना आसमान को देखकर रो रही थी। क्या ये अफसर ही मेरा भाई है या मैं सिर्फ उम्मीद में पागल हो रही हूं? अगले दिन आर्यन ने अपने सीनियर से कहा, सर, मैं इस केस को खुद देखना चाहता हूं। सीनियर ने जवाब दिया, यह मामला पुराना है, कई फाइलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो कर लो। आर्यन ने सुनैना की पुरानी तस्वीरें मांगी। बालपन की एक धुंधली फोटो मिली, वही आंखें, वही मुस्कान। दिल ने कह दिया, यही है, यही मेरी बहन है। लेकिन सच उसने तुरंत क्यों नहीं बताया? क्योंकि डर था, अगर गलती हो गई तो, अगर वो उसकी बहन न निकली तो। दोस्तों, असली जंग अब शुरू हो रही थी। ये सिर्फ मुलाकात नहीं, पहचान की लड़ाई थी। उधर संध्या
मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रही थी। तभी एनजीओ की एक महिला आई। अम्मा, एक लड़की आपको ढूंढ रही है। उसका नाम सुनैना है। संध्या के हाथ से कटोरी गिर गई। क्या कहा? सुनैना। वो कांपते हाथों से उठ खड़ी हुई। मुझे ले चलो, मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। दोस्तों, क्या किस्मत अब रहम दिखाएगी? क्या सच में माँ बेटी मिलेंगी, या फिर ये सब सिर्फ किसी और खेल का हिस्सा है? दोस्तों, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि चाहे समय कितना भी क्यों ना बीत जाए, उनका धागा कभी पूरी तरह टूटता नहीं। आज उसी धागे को जोड़ने का वक्त था। संध्या, वो टूटी हुई माँ जिसकी आंखें बरसों से अपनी बेटी को ढूंढ रही थीं, पहली बार सुनैना के सामने खड़ी थी। एनजीओ के छोटे से कमरे में खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। सुनैना ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी बूढ़ी, झुर्रियों से भरी औरत को देखा। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। सुनैना, मेरी बच्ची। सुनैना ठिठक गई। वो चेहरा जो बरसों उसके सपनों में आता था, वही ममता, वही कंपाहट। माँ, उसके होंठ कांप गए। संध्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बिटिया, उस आग ने मुझसे सब छीन लिया। मैं तुझे ढूंढती रही, हर शहर, हर गलियों में। तेरे भाई को भी। सुनैना के आंसू छलक गए। माँ, मैं भी आपको ढूंढती रही। मुझे लगा आप सब मर गए। दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। वो कमरा सिर्फ दीवारों से नहीं, उनके दिलों के दर्द से गूंज रहा था। इधर आर्यन पास ही खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन उसने अब तक सच नहीं बताया कि वही उनका खोया हुआ बेटा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि माँ बेटी का ये मिलन पूरा हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि अचानक एक और सच सुनकर ये पल भारी पड़ जाए। संध्या ने सुनैना का चेहरा थामा। तूने कैसे जिया इतने साल, किसके सहारे? सुनैना ने कहा, माँ, मैं आश्रम में बड़ी हुई। किसी ने नहीं बताया कि मेरा कोई अपना है। जब तक समझ आई, मैं अकेली हो चुकी थी। फिर एनजीओ ने सहारा दिया, पर एक सवाल हमेशा जलता रहा, मैं किसकी हूं? संध्या ने उसके बालों को सहलाया। अब तू अकेली नहीं, अब हम साथ हैं। दोस्तों, सोचिए, बरसों की दूरी कुछ ही पलों में पिघल सकती है। शायद हाँ, अगर दोनों तरफ दिल में वही धड़कन बाकी हो। उधर आर्यन ने सीनियर से कहा, सर, अब सच छुपाना ठीक नहीं। ये मेरी माँ और बहन है। सीनियर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम पक्के हो? हाँ, सबूत मेरे पास हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। मैच हो गया। सीनियर ने कंधे पर हाथ रखा। तो फिर बेटा, अब वक्त है अपने घर लौटने का। उस रात आर्यन अकेले मंदिर के सामने खड़ा रहा। वहीं संध्या रोज भीख मांगती थी। अब सोचिए, जो माँ अपने बेटे के लिए आंचल फैलाती थी, वही बेटे ने आज अपने हाथ से उसकी दुनिया संवारने का मौका पाया था। सुबह एनजीओ में सब इकट्ठा हुए। सुनैना वहां थी, संध्या पास बैठी थी। आर्यन अंदर आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ। संध्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आंखें, वही चेहरा। आर्यन, मेरा बेटा। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। हाँ माँ, मैं ही हूं। जिस आग में आप दोनों से बिछड़ा था, वही आग अब बुझानी है। संध्या फूट पड़ी। वो अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। बेटा, तू जिंदा था और मैं तुझे कचरे में तलाशती रही। सुनैना भी रो रही थी। भैया, दोस्तों, बरसों का सूखा आंचल उस दिन भीग गया। माँ की गोद में दोनों बच्चे बैठ गए। ना जमीन ने आवाज की, ना आसमान ने सवाल। बस 3 धड़कनों ने अपना घर पा लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब पुराने जख्म भरते हैं, तब कई बार छाले फूटते हैं। संध्या ने दोनों से कहा, अब हमें उस आग का सच भी जानना होगा। कौन था जिसने हमारी जिंदगी उजाड़ी? आर्यन ने हामी भरी। हाँ माँ, मैंने फाइल निकाली है। उस रात की रिपोर्ट अधूरी थी। कोई हमारे अपने ही थे जिन्होंने वो आग लगाई। क्या था वो सच? किसने किया था ये सब? और क्या इन तीनों को अब चैन मिलेगा, या फिर दुश्मनी की चिंगारी फिर से भड़क उठेगी? दोस्तों, कहते हैं ना, सच को जितना भी दबाओ, वो किसी न किसी दिन राख को चीर कर बाहर निकल ही आता है। आज वो दिन था। आर्यन, सुनैना और संध्या तीनों अब एक थे, लेकिन जिस आग ने इनकी दुनिया को बर्बाद किया था, उसकी जड़ अभी भी धधक रही थी। संध्या ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो रात याद है? मैं अब भी हर चीख सुन सकती हूं, लेकिन मुझे आज भी शक है। आग अपने आप नहीं लगी थी, कोई था जिसने हमें जलाया।
आर्यन ने एक फाइल मेज पर रखी। माँ, मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। आग उस पुराने गोदाम में लगी थी जहां हम रहते थे। रिपोर्ट में लिखा है शॉर्ट सर्किट, पर असली रिपोर्ट में एक और लाइन थी, जांच अधूरी रही। सुनैना ने घबराकर पूछा, तो मतलब किसी ने जानबूझकर किया? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और उस वक्त हमारे आसपास बस एक ही आदमी था, मामा। संध्या की सांस अटक गई। तेरे मामा? वो तो मेरी माँ का सबसे भरोसेमंद भाई था, आर्यन ने कहा। लेकिन उनके नाम पर बीमा पॉलिसी निकली थी। घर जलने के बाद वो पैसे किसे मिले? उन्हें। दोस्तों, सोचिए, सबसे अपना कहने वाला ही अगर दुश्मन निकल जाए तो कौन सा सच इंसान को टूटने नहीं देगा। तीनों ने फैसला किया, उस गांव वापस चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। रात का समय था। एक पुराना ट्रक, धूल भरी सड़कें और चांदनी में चमकता वो उजड़ा हुआ गांव। जैसे ही वो पुराने मकान के पास पहुंचे, सब कुछ वैसा ही था। टूटी दीवारें, जले हुए खंभे और कोनों में जमी राख। संध्या ने कांपते हाथों से दीवार छुई। यहीं मेरी दुनिया खत्म हुई थी। आर्यन ने माचिस जलाई, टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। अचानक एक परछाई दिखी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े। वही मामा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांपी। संध्या ने चीख कर कहा, क्यों किया तूने ये सब? तूने ही हमारी जिंदगी जलाई थी ना? मामा ने चुप्पी साध ली, फिर फर्श पर बैठ गया। हाँ, मैंने ही किया था। कर्ज में डूबा था। सोचा बीमा के पैसे मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि बच्चे जिंदा जल जाएंगे और तू बिखर जाएगी। सुनैना के आंसू निकल आए। हम बच्चे थे, हमारी क्या गलती थी? आर्यन ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तूने हमारे बचपन को जलाया, माँ को सड़क पर ला दिया और हमें अनाथ बना दिया। दोस्तों, उस रात वहां सिर्फ राख नहीं थी, वहां बदला भी जल रहा था। संध्या ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, बदला आग को और बढ़ा देगा। हमें इंसाफ चाहिए, खून नहीं। आर्यन ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, मुझे माफ कर दे संध्या। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। जब आंखें खुली तब तक सब खत्म हो चुका था। संध्या ने एक गहरी सांस ली। सुनैना ने मां का हाथ थामा। आर्यन ने उनकी तरफ देखा। अब सब खत्म हो गया मां। अब कोई आग हमें जला नहीं पाएगी। गांव छोड़ते समय तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो मकान अब सिर्फ राख का ढेर नहीं था, वो उनकी कहानी का अंतिम अध्याय था। दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? कि जिंदगी चाहे जितनी भी बिखर जाए, अगर दिल में मोहब्बत और माफी बाकी हो तो राख से भी रिश्ते दोबारा जन्म ले सकते हैं। खौफनाक कहानियां टीवी से ये थी। हमारी आज की सच्ची लगने वाली कहानी, बिछड़े रिश्तों की आग।